दोस्तों, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन जिसने बीते एक दशक में न सिर्फ सत्ता को बल्कि पूरे चुनावी नैरेटिव को अपने कंधों पर उठाया। लेकिन आज इस जीत के मशीन के सामने एक सवाल खड़ा है, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और संगठन की घड़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ताजपोशी कुर्सी अभी खाली है। क्यों अब तक नहीं हुआ इसका ऐलान? दरअसल ये देरी कोई साधारण प्रशासनिक अड़चन नहीं है, ये है रणनीतिक संतुलन, शक्ति, चुनावी, सांगठनिक, ब्लॉक, जिला, पन्ना, प्रदेश, देश का जो बैलेंस बैठा सके। जब तक देश की कम से कम 19 राज्यों इकाइयों के संगठनात्मक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो सकती और यही से शुरू होता है इंतजार का दौर। अब तक 14 राज्यों में अध्यक्ष तय किए जा चुके हैं, बाकी 19 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े और प्रभावशाली राज्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा जिलों में नए अध्यक्ष या तो बन चुके हैं या बनने की प्रक्रिया में बढ़ चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कई नाम हैं। बीएल वर्मा की बात कर लें, संगठन से जुड़े पूर्वांचल में पकड़ रखने वाले पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर, हरीश द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, और ये नाम लगातार सुर्खियों में भी हैं, संगठनों की बैठक में भी हैं, चर्चा में भी हैं, और ये सब ऐसे चेहरे, ऐसे नाम हैं जो आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले के संगठन में जांचे परखे जा चुके हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के लगातार क्यास लगाया जा रहा है, उसी तरीके उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर हम बीच में पहलगाम या बाकी घटनाएं नहीं हो तो मुझे लगता है चूंकि सरकार उसी पार्टी की है, संगठन का चुनाव है, तो डिले जरूर हुआ, लेकिन पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों की अगर हम बात कर लें तो लगातार चर्चा धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, शिवराज सिंह की बात करें, प्रहलाद जोशी की बात करें, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये ऐसे लोग हैं जो सरकार में भी रहे, संगठन में भी रहे और संतुलन साधना इनको आता है। लेकिन दो नाम बड़े चौंकाने वाले, चाहे संजय जोशी की बात कर लें, क्योंकि ये भी नाम विगत एक सप्ताह में संघ द्वारा, संगठन द्वारा, बैठकों में, प्रचारकों द्वारा और खबरों के सूत्रों के द्वारा निकल के आ रहे हैं। और चूंकि 2027 हो या 2029 की दशा दिशा यहीं से तय होनी है, क्योंकि सिर्फ अध्यक्ष चुनाव नहीं है, बल्कि ऐसे नाम हैं कि सरकार के साथ में, संगठन के साथ में, पार्टी के साथ में जवाबदेही के साथ साथ एक जो समन्वय बैठाना होता है वो देखना पड़ता है। अब ये देखना है कि अगला अध्याय किसके नाम पर जाएगा या अगला अध्यक्ष कौन, इसी पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। मित्रों, अगर संगठन की बात कर ले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की चर्चा लगातार होती रही, बातचीत होती रही, लेकिन अमित शाह और मोदी को एक नाम शूट करता जो है जेपी नड्डा। इसीलिए कार्यकारी के रूप में लगातार इनके एक्सटेंशन या बढ़ाने को लेकर के, पुनः घोषित करने को लेकर के, पर अब नड्डा का भी समय हो गया, समय बीते हुए लंबा समय हो गया, तो कौन ऐसा नाम होगा, कौन ऐसा चेहरा हो जो संघ और सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बैठा सकता है। इसी बीच मित्रों, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की इकाइयों की नियुक्ति और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद संगठनात्मक रूप से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के नाम की चर्चा, संभावित नामों की चर्चा मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि जब तक घोषणा नहीं हो जाए तब तक सारे नाम संभावित होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष भूपेश चौधरी, बीच में इनको दोबारा मौका मिलने की बात भी होती है। जातिगत संगठन के अगर हम बात करें, जातिगत आंकड़ों की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह जो कि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री जाटो समुदाय से आते हैं, दिनेश शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा राज्यसभा सांसद, अमरपाल मौर्य, और ये सब ऐसे नाम हैं जिनको 27 की नैया 2017-2022 के तरीके से पार करने में मदद कैसे हो सकती है, कैसे संगठन के लिए इनके नाम पर मोहर लगे, कैसे लोग उनके साथ जुड़े, और इसी तरीके से अन्य राज्यों की बात भी कर लें। जैसे राजस्थान की बात करें, मदन राठौर को फरवरी 2025 में दोबारा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। प्रदेश की इकाइयों कि अध्यक्षों का नाम चुना जाना तय हो जाएगा, उसके बाद परंपरागत तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे मोहर लगी और इसका उद्घाटन, इसका अनाउंसमेंट होने वाला। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से दिल्ली और नागपुर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि लगातार पीछे आपने देखा होगा कि मोदी जी भी नागपुर गए, और इन सब के नागपुर के हमेशा चाहे थे नितिन गडकरी जी का एक ऐसा मंत्रिमंडल जो बहुत मजबूत है, जिस सरकार बार बार उनके कामों की चर्चा करते उसको भुनाती भी है। नेशनल हाईवे और रेलवे की बात कर लें तो मुझे लगता है पूरे 10-11 वर्षों में 14 से 25 तक यही दो ऐसे विभाग है जिनको पर ठोक करके काम की बात की जा सकती है। लेकिन उस संभावित चेहरों में धर्मेंद्र प्रधान को आप नहीं भूल सकते, सरकार और संगठन दोनों का अनुभव। शिवराज सिंह बहुत लोकप्रिय रहे और इनकी लोकप्रियता की वजह से ही मध्य प्रदेश सरकार बनी, पर होते होते मुख्यमंत्री रिपीट होते होते ये फिर इनको केंद्र बुलाया गया और केंद्रीय मंत्री के रूप में इनको
पद दिया गया। और केशव मौर्य की बात करूं जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर हैं, इनके नाम की भी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि केशव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली रही। और उसी बीच 4 से 6 जुलाई के बीच आरएसएस की अखिल भारतीय प्रचारक बैठक दिल्ली में होगी। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन सकती, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अनुमान है कि जैसे 19 राज्यों में चुनाव पूरे होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जुलाई के अंत तक घोषित हो जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव भी है। मित्रों, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के जरिए सरकार और सरकार के जरिए संगठन का जो एक तालमेल बैठाती है जातिगत आंकड़ों में। पीडीए की मैं बात इसलिए करूंगा कि भूल नहीं सकता हूं, यह केवल एक पद की घोषणा नहीं बल्कि यह तय करेगा कि 2029 की जो रणनीति जो मोदी के नेतृत्व में 14, 19, 24 में विजय पाए हैं, क्या उस दौरान, चूंकि उम्र का सवाल है, मोदी जी 75 प्लस होने जा रहे हैं और 11 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री हैं, आगे भी प्रधानमंत्री के चेहरा वही हैं, बने हुए हैं। भविष्य का चेहरा कौन होगा, ये सब तो बात की बात है। उससे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा पद है भारतीय जनता पार्टी का जिसकी सरकार, संगठन और संघ, इन तीनों के साथ में उसको तालमेल बैठा करके चलना पड़ेगा। कई राज्यों में सरकारें हैं, कई राज्यों के चुनाव होने हैं। 2029 के चुनाव से पहले कई राज्यों के अहम चुनाव हैं। देवड़ी पर खड़ा हुआ बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है। और जातीय समीकरण से बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पंच लाइन होती है कि सबका साथ सबका विकास। और हम अन्य पार्टियों के तरीके से, जैसे वो लगातार, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद या उससे ऊपर का जो सुपर पद है वो गांधी परिवार के पास रहेगा या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी के पास रहेगा, जिससे अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये जब चर्चा होती है तो कटाक्ष भी निकल करके आता है। उनका यह कहना होता है कि कोई सोच सकता है कि राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होता है, ये हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, हमने इसको करके दिखाया। हमने कभी पिता पुत्र, भाई बहन, बेटी बेटा को राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के प्रमुख पदों पर नहीं रखा। हमने बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखे हैं। और ये सब सरकार नहीं रहने पर भी संगठन को मजबूती से विपक्ष के रूप में खड़ा करने की स्थिति और संगठन को मजबूत करने की स्थिति प्रदेश स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर ब्लॉक तहसील तक ये मौजूद इनकी होती है। ये सजी सजाए थाल के जैसे अध्यक्ष नहीं होते। इसीलिए इस रेस में जो नाम अब तक आपके सामने आया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सरकार, संगठन और संघ, मैं संघ की बात इसलिए कह रहा हूं कि भागवत जी को नजरअंदाज करके प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। इसलिए मैं संजय जोशी की बात कही कि संगठन मंत्री अब विगत कई वर्षों से लगातार साइडलाइन है, न वो सरकार में है, न संगठन में, कहीं दिखते नहीं, कोई दायित्व नहीं। उनके भी नाम की चर्चा बीच बीच में होती रहती, क्योंकि 2029 संगठन को लगता है, संघ को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना, इसलिए 2047 तक की चुनावी प्रक्रिया है या वजह सरकार में 2047 तक की बात करते हैं। मित्रों, ऐसे नाम है प्रदेश के और ऐसे नाम है देश के। इन्हीं नामों में से कोई न कोई एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या अन्य राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है। और जिन नामों की मैंने चर्चा की, जिन नामों को मैंने आपसे जिक्र किया, बात की, इन्हीं नामों में से कोई एक नाम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी चर्चा जोरों में थी, बीच बीच में उनकी भी बातचीत चलती है कि संघ और संगठन और सरकार, उनके बाद तीनों का अनुभव, इसलिए और उनका वैचारिक जो एक मेल तालमेल है वो अमित शाह और मोदी जी के साथ बहुत अच्छे से है, संघ के साथ बहुत अच्छे से है। गंभीर व्यक्ति हैं, अनुभव वाले व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ चुनावी रणनीति की अगर हम बात कर लें तो चुनावी रणनीति को जिस तरीके से भूपेंद्र यादव, चाहे पूर्वोत्तर राज्यों में हो, चाहे बिहार की बात कर लें, उड़ीसा की प्रचंड जीत, इसलिए मैं प्रधान की बात को नहीं भूल सकता, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी 240 में पे रुकी, लेकिन इसमें सबसे अगर कोई अकस्मात या चमत्कारिक योगदान था तो उड़ीसा से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से सीटें कम हुई, उसी तरीके से उसकी भरपाई करने की बहुत कोशिश की उड़ीसा। इसीलिए प्रधान के नाम की भी चर्चा है और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मित्रों, अभी इस पर और गहन चर्चा करके, गहन बात करके, गहन खबरों, गहन सूत्रों से हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए यूनाइटेड भारत। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विगत 2 महीने में आपके इसी सहयोग से और इसी प्यार से इतने कम समय में हम लोग कम से कम उन खबर या न्यूज चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म के रेस में जहां पर पहुंच पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।